Okay. Akbar, were you presenting? I can give you control to share screen. Sorry, I won't be presenting. Okay. शैलेश राहुल जी प्रेजेंट कर रहे हैं ना पीपीटी वीडियो? यस राहुल जी, यस यस जीवन यस शैली, हाँ जीवन शैली, Oh, Please Jeevan make it Shailen. Jonathan, could you please Yes. enable Rahul? He's presenting the screen. Yes, yes. Thank you. Before that, really sorry for the technical errors, and I hope we'll continue where we had left earlier. सबको सभी से क्षमा चाहते हैं टेक्निकल एरर के लिए। जहां कंटिन्यू कर रहे थे, बंद हो गया था, वहीं से फिर से हम स्टार्ट करेंगे। Okay, so now anyone should be able to share the screen, so go ahead and try. राहुल जी, नमस्कार दोस्तों, इस महान आयोजन के शुभारंभ के अवसर पर आपके सामने आना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया है, अपना स्वरूप में बनाया है। जब ये पर्सपेक्टिव हमारा ज़िंदगी में आ जाता है तो सारे दुनिया बदल जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जीवन शैली का जो लॉन्चिंग किया जा रहा है अभी, अनेक लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन पाए। हर एक जन के जीवन में कुछ ना कुछ कमी कटी रहते हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, विथ डिसेबिलिटी, विदाउट डिसेबिलिटी। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हमारा जीवन में, हमारा कमी कटियों में हमारा ताकत जब परमेश्वर से हम प्राप्त करते हैं तो उसका असर टोटल डिफरेंट दिखाई देगा। तो आने वाले दिनों में इस जीवन शैली का रूप से और अनेक माध्यम से जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का दबाव से दबा हुआ है और अनेक तरीक़ा का कॉम्प्लिकेशन का द्वारा लाइफ क्वालिटी कम हो गए हैं, उन लोगों का सामने ये जीवन शैली का प्रोग्राम लेके आ गया है। भी आने वाला दिनों में आशा करते हैं कि अनेक लोगों के लिए ये एक आशीष का कारण बन पाए। थैंक यू। अकरम जी, अकबर जी आप कंटिन्यू करें। हाँ, थैंक यू डॉक्टर विजय जी, आपके मैसेज, आपके इंस्पायरिंग वर्ड्स के लिए धन्यवाद। अभी हम इनवाइट कर रहे हैं रमन सर जी को। सर, आप आपके कुछ एक्सपीरियंस
और आपके कुछ वर्ड्स शेयर करिएगा। रमन सर, ओवर टू यू। जी, वैसे तो मैंने शुरुआत में काफी कुछ बोल दिया, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा विषय है जो हमारे दिल के बहुत नजदीक है, और हमेशा जितना भी बोला जाए उतना कम है। और तो मेरा ये अनुभव रहा है हमारे अ, मित्रों भाइयों के साथ काम करते हुए कि धैर्य धैर्य जो जो मनुष्य खुद नहीं पाता, वो ऊपर से ही आता है। और एक ऐसी शांति SCIs के साथ काम करने में मदद करती है कि आप एक तरह से कैमोफ्लाज हो जाते। कैमोफ्लाज एक बहुत सुंदर वर्ड है अंग्रेजी का, जिसका अर्थ है कि आप किसी चीज में इतने घुल जाते हैं कि वो आप में समा जाता है और आप उसमें समा जाते हैं। मतलब मेरा ये अनुभव रहा है। मैं कोई प्रोफेशनल वो नहीं हूँ, या मेडिकल डिग्री मेरे पास नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समाज सेवा का और काउंसलिंग का अनुभव है मुझको। तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि दिल में बसना, और उनकी उनकी उन पीड़ाओं को जो शरीर में कम मन में होती हैं, उनको किस तरह से आप भाई हो करके, एक मित्र हो करके आप किस तरह से मदद उनकी कर सकते हैं, धैर्य के साथ उनको सुन सकते हैं, मतलब उन जैसा बन जाना। तो ये मैंने सीखा है। अभी तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ ग्राउंड पे। मैंने बहुत समय तक ग्राउंड पे काम किया। अभी शैलेश, सुभाष, हमारे भाई गोल्डी, ये लोग ग्राउंड पे काफी एक्टिव है, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे से हम लोग काउंसलिंग और बहुत सारी मदद के लिए तैयार रहते हैं, और करते रहते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट होना, मेरे ख्याल से एक एक क्वाड्रिप्लेजिक्स और पैराप्लेजिक्स और SCI का एक लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, आपका जॉब आपके लिए जरूरी है, और आपके लिए बहुत सारी चीजें जरूरी, लेकिन मेरे विचार से सबसे बड़ी जो जरूरत आपकी है वो इंडिपेंडेंट हो जाना। छोटी छोटी चीजें जो आप करते हैं, उन सहायता लेते हैं अपने परिवार की, उनसे मुक्त होकर के आप स्वयं भी कर सकते हैं। देखिए, मैं जो कह रहा हूं कि आप स्वयं कर सकते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मैंने देखा है ऐसी ऐसी परिस्थितियों में मैंने SCIs को देखा है जो कहते थे कि नहीं, को लगता है कि पीयर मेंटरिंग पीयर मेंटर जब उनको समझाता है, बताता है, तो एक एक बहुत बड़ा फर्क उसके जीवन में आता है कि नहीं, ये संभव है। मन में ठान लेना कि मैं कर सकता हूं, तो आप कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने मन को कर दिया कि नहीं, मेरे को अगर ये मिल जाए पहले तो मैं करूंगा, पहले मुझे एक स्लाइडिंग बोर्ड मिल जाए तब मैं बेड पे चढ़ूंगा और उतरूंगा, ठीक है। मैं मानता हूँ ये सब चीजें, इंस्ट्रूमेंट्स और ये टूल्स जरूरी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी है आपके मन में एक दृढ़ निश्चय कर लेना, एक मजबूत इरादा कर लेना कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और आप देखिए, बहुत सारे हमारे SCI भाई बहन ने इतने बड़े बड़े पदक हासिल किए हैं, और बस जीवन में आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। बस कहते हैं ना कि अब एक दफा हल पे हाथ रख लिया है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन करने के बाद अब आपको आगे बढ़ते रहना है। जो आपके पीयर मेंटोर आपको सिखाएंगे, जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स आपको समझाएंगे, उसको पालन करिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी उसको सुस्ती नहीं करिएगा, लापरवाही नहीं करिएगा। अगर आप उसको करते रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे। अपनी परिस्थितियों के हाथों आप मजबूर मत हो जाइए, बल्कि उन परिस्थितियों से लड़िए, और फिर एक दिन विजय जरूर आपको मिल जाएगी, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए। शैलेश जैसा इंस्ट्रक्टर आपके पास है, सुभाष जैसा हेल्पर आपके पास है, और ये पूरी टीम जो है
जो जो पूरे मन से आपकी सेवा करना चाहती है, आपकी मदद करना चाहती है, तो इस टीम का पूरा पूरा उपयोग करना ये आपके हाथ में है कि आप उस टीम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए। ठीक है, थैंक यू अकबर भाई, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन या बात करनी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रमन सर। एंड हमारे बीच अभी सुनील सर है, जो एक हेड ऑफ फिजियोथेरापी एंड हेड ऑफ चंडीगढ़ रिहैबिलिटेशन स्पाइनल रिहैबिलिटेशन सेंटर का है। हमारे इस प्रोग्राम, इस इवेंट में वो मौजूद है। तो इस मौके पर हम उनसे इनवाइट करना चाहते हैं कि वो अपने और कुछ शेयर करें। सुनील सर, we invite you and welcome you to this platform to share your words. Thank you, Akbar, and thank you, the team Jeevan Shaili. Uh, uh, it's an honor to be here in front of everyone to tell about the program. So, just one experience I would like to share with you. Sorry, sir, to stop you. Maybe we'll do a translation. So could you maybe? Sure. Is Ashish there? Ashish? Yeah, I can. Please go ahead, Sunil. Okay. Okay. Ashish, I would like to share a small experience in my life. मैं अपनी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। So it happened maybe around 5 years back. Then I was having an experience of around 10 years in the field of spinal cord injury rehabilitation. ये करीब करीब 5 साल पहले हुआ था आज से, जब मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस था रिहैबिलिटेशन की दुनिया का। So I was pretty sure that I know almost everything about the spinal cord injury, and living with the spinal cord injury, I would have rehabilitated around 1,000 people by then. तब मुझे बहुत ऐसा लगता था, बहुत कॉन्फिडेंस था खुद पर कि मेरे को सब कुछ पता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में, और मैंने करीब करीब 1000 लोगों को रिहैबिलिटेशन भी दे रखा था। तो यस। I used to hang around with a friend. He's my mentor itself, and he was living with the spinal cord injury for about 25 plus years. मेरे एक मित्र थे, मेरे मेंटर थे, जो कि खुद ही 25 साल से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थे, और मैं उनके साथ रहता था। So whenever I go and stay with him, then he avoids his driver because I will take his job out, and I take him around, and we have a great time. मैं जब भी उनसे मिलने जाता था तो मैं खुद उनके साथ में ड्राइव करता था। उनके ड्राइवर को लगता था कि मैं उनकी जॉब ले रहा हूँ, बट नहीं, मैं उनको साथ में घुमाता था आजू बाजू की जगह पे। So on a day we were going out, we planned to have a breakfast at a hotel, and because the time was short, he said, "Okay, let them serve the breakfast at the car. I'll eat from here, and you eat at the restaurant, and then we'll start our day." एक बार हम बाहर गए थे खाना नाश्ता करने के लिए, तो समय की पाबंदी के चक्कर में उन्होंने बोला कि हम लोग नाश्ता कार में ही कर लेते हैं। तो उन्होंने कार पर ही ऑर्डर किया एक होटल से। So I have parked the car, and I was about to get out of the car. Sorry, I couldn't hear because of the noise, please. Yeah, I just parked the car in the parking slot, and I was about to get out of the car. तो मैंने एक जगह पर कार खड़ी की और मैं कार से निकल रहा था बाहर। So then he asked, Sunil, do you think like it will take around 30 to 45 minutes for us to finish our breakfast and go? And do you think I should be staring at this wall? Can you please park the car on the opposite way so that I can at least see the people moving around? Okay. जब मैं बाहर कार से बाहर निकल रहा था तो मुझसे पूछा मेरे मित्र ने कि अभी करीब करीब 35 से 40 मिनट लगेंगी खाना बन के आने में, तो क्या आपको सही लगता है कि मैं इस दीवार को देखता रहूं जो मेरे सामने है? तो उन्होंने मुझसे बोला कि गाड़ी को घुमा करके आप उल्टा लगा दो, सो दैट कि मैं
लोगों को चलते फिरते देख पाऊं, ना कि दीवार को। So it was an eye-opening moment for me, and it is true. It is experiencing and living with the spinal cord injury is different than seeing as a spectator from outside, because we will be seeing them like a few moments and maybe a few hours in a day, and we will move on with our daily chores. But living with the spinal cord injury is not as easy as we see. तो तब मुझे एक ऐसा महसूस हुआ, मुझे मेरी आंखें एक तरह से खुली उस चीज़ के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में, कि जब हम देखते हैं किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से, तो हमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ तकलीफ है और ऐसा है वैसा है, 1-2 घंटे की फीलिंग रहती है और फिर हम अपना काम करने लग जाते हैं। बट अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इंसान है, व्यक्ति है, उसकी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, और उन तकलीफों के बारे में हमें महसूस भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं चलता है। As Jonathan's mother rightly said, the greatest disability is in between the ears. That I completely agree, because I do treat the people with the brain injury and stroke also. हाँ, जॉनथन की माता जी ने जो बोला कि जो सबसे बड़ी जो दिव्यांगता है, वो 2 कानों के बीच में बेसिकली हमारा दिमाग है, हमारी मेंटल स्टेट है, और वो उस मतलब उसी पे हमें काम करना चाहिए सबसे पहले। Equally, the spinal cord injury also is a debilitating injury, but there are ways to overcome the challenges if all the other things are being sorted out, like the architecture and so on and so on. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की तरह और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तकलीफ़ें हैं, और उन सब का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं मतलब काम करके, कि हम आजू बाजू की आस पड़ोस की चीज़ों में बदलाव लाएं, जो भी हमें रोक रहा है कुछ आगे करने से, और अगर हम बदलाव लाएंगे तो फिर चीज़ें सुधर पाएंगी। In India, I think the manpower, there is no like a lack for the manpower. But the thing is, most of the manpower will be utilized in the initial year of the injury, maybe after a year, and most of even the family member might not be able to take care of the injured person, and they are stuck inside the houses. तो शुरुआत के जीवन में स्पाइनल कॉर्ड होने के बाद शुरुआत में बहुत हर तरह से मदद मिल जाती है, मित्र से, परिवारजनक से, और कुछ समय के बाद, 1-2 साल के बाद, फिर वो मदद धीमे धीमे कम होने लगती है, और फिर हम लोग फंस जाते हैं अपने इलाके में, अपनी जगह पे, अपने कमरों में, अपने घरों में। So, for a spinal cord injured person, initially they were actually physically limited with their mobility and daily chores. Later, even the support system diminishes. So, the quality rehabilitation is very essential for them to restart their life at some point in time. हाँ, जिस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने की वजह से बहुत सारी तकलीफें ऑलरेडी होती हैं, और समय के साथ जब सपोर्ट सिस्टम भी, जो परिवारजनक और जो मित्र की जो मदद मिल रही थी, वो भी धीमे धीमे कम होने लगती है, तो उसकी वजह से रिहैबिलिटेशन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता जो बढ़ जाती है जिंदगी में, जिसकी वजह से हम और वो सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। So, in a country with 1.4 billion population and approximately 15 to 20,000 new injuries per year, we don't have a well-established system of rehabilitation post-acute care, as well as there are not much of rehabilitation centers in terms of the number which is needed. तो हमारा जितना बड़ा देश है, जहाँ पे 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, वहाँ पर करीब करीब 20 से 30 हजार लोग हर साल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के दुर्भाग्यपूर्ण विक्टिम बनते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है, जो रिहैबिलिटेशन करने का जो सिस्टम है, वो इतना बड़ा और इतना ही ताकतवर नहीं है कि सबको वो रिहैबिलिटेट कर पाए ऑपरेशन के बाद। तो यस।
So I believe the Jeevan Shaili program will reach to the doorstep of the individual who are in need in terms of their added complications and in terms of their rehabilitative perspective. So I wish the Jeevan Shaili should bring out a lot of lives out of the house into the community. तो जितने भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड का रिहैबिलिटेशन चाहिए, उसके लिए जीवन शैली, मुझे बहुत भरोसा है, उम्मीद है कि हम जीवन शैली के माध्यम से हर किसी के घर घर तक, दरवाजे तक पहुंचेंगे और सबको मदद करेंगे जिनको भी मदद की ज़रूरत है, सिखाने में, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करने में, हर तरह का, कि वो अपने जीवन के व्यतीत को सबसे जितनी महत्वपूर्ण अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत कर पाएँ. And the first credit will go to the peer mentors and the peer trainers in this program, because I have worked in two different institutions who handle the rehabilitation part of after the spinal cord injury. In the former one, we don't have the peer trainers program, but in the later, we have one, and our community reintegration percentage is much better than the former institution. So I congratulate you all peer trainers and the health professionals for contributing your time and energy for the program that is betterment for the community. तो इस रिहैबिलिटेशन में जो कम्युनिटी बिल्डिंग का काम जो पीयर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सबको और प्रोत्साहित भी करता हूं कि ये जो हम लोग कम्युनिटी का काम कर रहे हैं, कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन के लिए, ये बहुत ही ज़रूरतमंद है और ये सबसे ज़्यादा चेंजेस लेके आएगी लोगों की दुनिया में जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और जो अलग अलग जगह पर रह रहे हैं और अपने मेन प्राइमरी रिहैबिलिटेशन से दूर हैं. Thank you. I am not extending the speech. If you talk about the spinal cord injury, you can actually take hours. Once again, congratulations, Sailesh, for starting the program and on a wonderful day. And I wish all great success. And I am highly proud to part of the team. Thank you. धन्यवाद शैलेश जी, ये इतना बड़ा ये जीवन शैली शुरू करने के लिए, एंड पूरी टीम को भी धन्यवाद. और इतने बहुत इम्पोर्टेंट आज का दिन है 26 जनवरी इंडिया के लिए, उस दिन शुरू करने के लिए मुझे बहुत खुशी मिलती है ये जान के कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया और इसको आगे लेकर के सब लोग लेके जाएंगे और सब लोग इसी की तरफ काम करेंगे. धन्यवाद. थैंक यू सुनील सर एंड थैंक यू आशीष जी. हमारे बीच और एक मैसेज है एक वीडियो के माध्यम से मंजुला सिलारिया जी की तरफ से, जो एक अवार्ड विनिंग लाइफ स्किल्स कोच एंड एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी है. वो कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे जोश टॉक में भी वो टॉक दे चुके हैं. उसके साथ साथ उनको मोस्ट एक्टिव वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ चंडीगढ़ रीजन का अवार्ड भी मिल चुका है. फिलहाल की वो भी एक सीईओ है एक एनजीओ का, जो है द ट्रांसफॉर्मर्स वैल्यू क्रिएटर्स नेशनली रिनोन्ड लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग एंड नॉलेज एंटरप्राइज. उसके साथ साथ वो आर्मी का सद्भावना प्रोजेक्ट के दौर भी काम किए हैं कश्मीर की इलाका में. तो इस टाइम हम उनकी तरफ से एक मैसेज देखते एक वीडियो के माध्यम से. ज़िंदगी लंबी नहीं, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ज़िंदगी होनी चाहिए. जी हाँ, आज अगर आप सांस ले पा रहे हैं, खुलकर मतलब चीज़ों को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उस जीवन के वरदान से कहीं ब्लेस्ड हैं. पर वही बात है कि कहीं ना कहीं फिर सोच ये जाती है कि उस जीवन का क्या करें जिसमें ये अपना शरीर ही हमारा साथ नहीं दे रहा है. आप कई तरह से बाधित फील करते हैं, अपने आप में बहुत मायूस महसूस करते हैं, जो मैं समझती हूँ कि स्वाभाविक है. लेकिन एक चीज़ अगर हम थोड़ा सा ध्यान को केंद्रित करें या थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करें, तो हमने ये भी रियलाइज़ किया होगा कि जब हमारे शरीर का एक हिस्सा कम काम करता है या बिल्कुल ही एक तरह से काम करना बंद कर देता है, तो डेफिनेटली वो जो एनर्जी, वो जो एबिलिटी है, वो शरीर के दूसरे हिस्सों में ट्रांसमिट हो जाती है. तो आपका ज़रूर कोई और हिस्सा और ज़्यादा काबिल हो जाएगा. जैसे जो लोग मतलब देख नहीं पाते हैं या कहीं ना कहीं दृष्टि के उससे विकलांग होते हैं, तो उनकी सुनने की काबिलियत, उनकी महसूस करने की काबिलियत और ज़्यादा अच्छी हो जाती है.
तो वही चीज़ है कि अपने अंदर भी वो ढूंढिए कि आज आपका कौन सा शरीर का हिस्सा और ज़्यादा काबिल और ज़्यादा सक्षम या स्ट्रॉन्ग हो गया है. So this is like shift of focus, shift of having a different perception कि अब हम उस पे ध्यान ना दें कि यस ज़िंदगी में क्या कमी रह गई, उस पे ध्यान दें कि क्या कहाँ पर हम कैसे बेहतर हो गए. एंड दूसरा एक और अगर हम इसी पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा और डिफरेंट एंगल से देखें तो मेरा हमेशा ये मानना है कि जो हमें लाइफ में जितनी भी मुश्किलें या चुनौतियों का सामना करने को मिलता है वो हमें अपनी काबिलियत के अनुसार मिलता है. जो इंसान जितना यह सह पाता है या जितनी उसकी सहन शक्ति होती है उसके अनुसार हमें उतनी ही मुश्किलें या कठिनाइयाँ मिलती हैं. जिसकी वो काबिलियत ही नहीं है सहने की वो डेफिनेटली बहुत जल्दी गिव अप कर देगा या इस ज़िंदगी से ही रूठ कर दुनिया से चला जाएगा. तो आज अगर आप यस ज़िंदगी जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, राइट, तो फिर अब थोड़ा सा ये पहले तो शुक्रगुजार होइए, राइट, कि यस आप काबिल हैं. तभी यस ईश्वर ने आपको यस जो भी मुश्किल का ने डाला परिस्थिति में वो इसलिए क्योंकि उन्हें आपकी किसी और काबिलियत को निखारना था, किसी और तरह से आपको यस दुनिया के सामने मतलब यहाँ दुनिया के साथ जोड़ना था. एज आई ऑलवेज फील कि देयर इज़ अ डिवाइन प्लान जो ईश्वर ने हमारे लिए सोचा होता है, जो कि हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी समझदारी से कई बार ऊपर होता है. तो वही है कि जब खुद समझ ना आए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मुझे मन करता है कि यस मेरे साथ गलत हुआ, तो उस टाइम पे लेट्स स्टार्ट बिलीविंग इन दिस डिवाइन प्लान. डेफिनेटली कुछ ना कुछ सही हो रहा है, कुछ ना कुछ निखर रहा है. तो ज़िंदगी के दिन काटना छोड़िए, जीना छोड़िए, क्योंकि यस आप आज में भी जिंदा हैं. थैंक यू मंजुला जी आपके इंस्पायरिंग मैसेज के लिए. नेक्स्ट हमारे बीच में आशीष मोहन जी हैं जो एक co-founder एंड चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर इन न्यू मोशन चेन्नई, जो इस डिसेबिलिटी के एरिया में कुछ नया डेवलपमेंट लाते हैं, जो चीज़ें हमारे डेली लाइफ में यूज़ हम कर पाते हैं. तो उसी का एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी तरफ से. तो इस वक्त हमारे बीच जो मौजूद है तो हम वेलकम करते हैं आशीष मोहन जी से. आशीष मोहन सर, ओवर टू यू, प्लीज शेयर योर वर्ड. Yeah, thank you, Akbar. First of all, a happy Republic Day and making this event on a very special day for bringing out not just for the India but for the whole world wherever we can support. तो जहाँ हम सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम अपने देश के लिए करेंगे, धीमे धीमे इस चीज़ को और भी आगे सोचा जाए तो बहुत लोग हैं दुनिया भर में जिनको हम अलग अलग जगह पे मदद कर सकते हैं ये वीडियो कॉलिंग के थ्रू और वगैरह. तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा हमारी शुरुआत कैसे हुई. तो मेरी कंपनी का नाम नियो मोशन है. हम लोग चेन्नई साउथ में एक चेन्नई सिटी है तमिलनाडु प्रोविंस में, वहाँ पर हमारी फैक्ट्री है. हम लोगों ने 7 साल पहले डेवलपमेंट शुरू किया था और 4 साल पहले हमने व्हीलचेयर बनाना शुरू किया, एक्टिव व्हीलचेयर. तो जो पहले जो 3 साल थे, मतलब चीज़ों को अगर समझा जाए तो कुछ चीज़ें अच्छी की जा सकती है और बहुत ही अच्छी तरीके से की जाती है, जो कि हमने समझा समय का महत्वपूर्ण. तो जब हम गए थे तो हमने केरला में घूमे, हम तमिलनाडु में घूम रहे थे, हम धीमे धीमे मुंबई, मध्य प्रदेश, पंजाब तक गए, बिहार का एरिया कवर किया थोड़ा बहुत. तो लोगों से हम जब मिले तो उनसे पता चला कि वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज उनके पास एक माध्यम नहीं है बाहर जाने का, क्योंकि बाहर का जो इलाका है वो अलग तरीके का है. वो उनको व्हीलचेयर चलाने में थोड़ा डर लगता है कि वो गिर जाएंगे. वो नहीं, किसी का पीछे से धक्का मारोगे, साथ में कोई चाहिए देखने के लिए, बट ऐसा नहीं है. जब हम शैलेश जी से मिले तो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है कि उनसे जब हम मिले और वो जिस तरह से व्हीलचेयर चला रहे थे, पहली बार देखते ही हमने समझ गए कि व्हीलचेयर पे बैठा हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए कोई रुकावट है, और वो सिर्फ एक ही चीज है जो उसको वो कोई भी इंसान कर सकता है, वो है सोच. बेसिकली ये सारा दिमाग का खेल है, जैसा कि जोनाथन की मॉम ने बोला, मदर जी ने बोला, एंड बाकी और लोगों ने भी पॉइंट डाले जो
बेसिकली आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा देखने का, चीज़ों को करने का, और लोगों से सीखते रहना पड़ेगा। ये भी है, कुछ लोग आप भी जो काम कर रहे हो वो काम दूसरा भी कर रहा है, तो आपको दूसरों से देखना है, समझना है कि कई चीज़ कैसे की जा सकती है। हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें प्रोडक्ट बनाने का है, जहाँ पे हम आपको कोई भी चीज़ दे सकते हैं जिससे आप चीज़ों को और बेहतर कर पाओ, ना कि ऐसा कि उसकी आदत करके आप काम ही ना करो। ऐसा नहीं है। आज भी हम अगर किसी को बोलते हैं कि आपको व्हीलचेयर कैसी चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए कि मैनुअल व्हीलचेयर चलाए, क्योंकि वो खुद चलाते हैं तो उससे हाथ अपने शरीर का जो ऊपर का अपर बॉडी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहती है, जिससे आप और भी चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि आप स्ट्रेंथ एक बार बनाओगे तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। मतलब रेल ट्रैक को पार करना सिर्फ मतलब शैलेश जी को सबसे पहली बार देखा था, एंड दैट इज अ बिग थिंग, बहुत बड़ा स्टेप होता है, इट इज अ वेरी रिस्की थिंग। एंड वो सीढ़ियों पे चढ़ना, सीढ़ियों से आना, आपको सीढ़ी पे चढ़ने वाली व्हीलचेयर के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप एक बार सीख गए कि सीढ़ी से आप कैसे ऊपर जाते हो और नीचे उतरते हो। तो ऐसी चीजें हैं जो एक सही प्रोडक्ट का यूज करके, सही टेक्निक जो आपको पीयर मेंटर्स दे सकते हैं, जो आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट दे सकते हैं कि किसी चीज को कैसे अच्छे से चलाया जा सकता है। और हर कोई इंसान अलग है एक्चुअली, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक एक आदमी जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और वो सी लेवल पे है, या दूसरा आदमी जो टी लेवल पे है, या कोई औरत जो लेडीज जो हैं वो सी लेवल पे हैं, तो हर कोई अलग अलग स्ट्रेंथ रखता है, अलग अलग काबिलियत रखता है। उसको समझना है और उसको इम्प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्योंकि इस सोच का तो है ही साथ में, बट आपको चीज़ें दूसरों से देख करके समझनी है और अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है कि मैं सामने से सीख करके और अच्छा कैसे अपनी ज़िंदगी बना पाऊँ। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई रियली आई एम थैंकफुल फॉर बीइंग हियर, एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट सारी पूरी टीम को टू ब्रिंग दिस इतना बड़े सब लोगों के अच्छे भविष्य के लिए। एंड थैंक यू शैलेश एंड एवरीवन। यस। थैंक यू आशीष जी। नेक्स्ट हमारे बीच एक छोटा सा मैसेज है शोभा मैम की तरफ से, जो एक नर्स है। Hi friends, I am Shobha, working as a rehab nurse for the last 7 years with spinal cord injury people. As a rehab nurse, our roles are different from clinical nurse. Our roles and responsibilities are in 3 main areas other than psychosocial counseling. We teach bowel management, bladder management and skincare. Skincare constitutes of pressure ulcer management and the different ways to keep skin healthy. I give more importance to keep skin healthy rather than pressure ulcer treatment. Early rehabilitation helps to avoid complications which arise from bowel and bladder too. Timely rehabilitation is very, very important after spinal cord injury. In India, only few individuals are getting timely rehabilitations. Reasons are multiples. Not enough rehabilitation centers, lack of knowledge about rehabilitation centers, then financial crisis, and so and so. Through this Jeevan Shaili program, I believe the team can be taken rehabilitation program to the doorsteps of individuals who are in need. I wish a great success for the future, and I am so glad to be a part of this program. Thank you. थैंक यू शोभा जी। नेक्स्ट हमारे बीच
गजेंद्र जी है, उनकी तरफ से एक संदेश है थ्रू ए शॉर्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गजेंद्र नेगी है। मैं उत्तराखंड ऋषिकेश से हूँ। मेरे को भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी 2009 में। उसके बाद मैंने एक व्हीलचेयर लाइफ अपना आगे स्टार्ट किया और अभी भी हम सब एक जीवन शैली के थ्रू मिलके काम कर रहे हैं। जीवन शैली का ये मेन मकसद है कि जो होल ओवर इंडिया के जो रूरल एरिया या अर्बन एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जो नीडी है, जिनको हेल्प चाहिए, जिनको नॉलेज नहीं है, इंजरी होने के बाद घरों में पड़े हैं, तो उनको क्विक रिहैब करके उनको एजुकेट करना, काउंसलिंग करना, उनको तुरंत रिहैब मिलने के ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो इस पे हम काम कर रहे हैं और एक क्वालिटी वर्क हम कर भी रहे हैं काफ़ी सालों से। और साथ में ही जो अगर रिहैब में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके बाद उनको कैसे अपने आगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है व्हीलचेयर पे, स्पोर्ट्स के थ्रू जाना, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या लिवलीहुड के लिए अपने बिजनेस से अपना कुछ काम करना चाह रहे हैं, या एजुकेशन उस समय ले रहे थे, स्कूल कर रहे थे, कॉलेज कर रहे थे, तो उनका गैप ना जाए बीच में, तुरंत क्विक रिहैब करने के बाद वो अपना एक प्लेटफॉर्म मिले उनको और आगे अपनी लाइफ को बढ़ाए। तो ये मेन मकसद है जीवन शैली का। इसमें ऑल ओवर इंडिया के हर क्षेत्र के लोग जुड़े हैं और आप भी आइए, और ये मेन हम लोगों का मोटिव है। और बी रेडी फॉर दिस, गिव ए गुड प्लेटफॉर्म टू अदर्स एंड यूर हेल्प is necessary for all of us. Thank you. थैंक यू गजेंद्र जी, आपके खुद का एक्सपीरियंस, हाउ जीवन शैली कैसे काम करने वाला है दूसरे के लाइफ से, उसके ऊपर शेयर करने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट प्रेजेंटिंग यू द टीम मेंबर्स ऑफ जीवन शैली। जीवन शैली का जो टीम मेंबर्स है प्रेजेंट करना चाहते हैं। ओके सॉरी या सभी को नमस्कार। अभी जो हमारे जीवन शैली जो हमारे पीयर ट्रेनर एंड कोऑर्डिनेटर हैं जिनके बारे में बताएंगे, तो जीवन शैली में सुभाष नेगी हैं जो कि लीड पीयर ट्रेनर हैं। शैलेश कुमार लीड पीयर ट्रेनर जो सिविल जीवन शैली टीम में। रजना नायक लीड पीयर ट्रेनर हैं जो जीवन शैली में कार्य करेंगे। गजेंद्र नेगी जो लीड पीयर ट्रेनर हैं जो खास करके जो क्वाड्रिप्लेजिक है उनके लिए ये कार्य करेंगे जीवन शैली टीम में। ये आकाश सरदार हैं जो बैकअप पीयर ट्रेनर, ये खास करके क्वाड्रिप्लेजिक उनके लिए ये कार्य करेंगे जीवन शैली टीम में। एंड ये निकी कुमारी हैं जो बैकअप पीयर ट्रेनर हैं, ये भी एज ए खास करके लड़कियों के जो बहुत सारे चैलेंज होते हैं उनके लिए ये कार्य करेंगे। ये सुधीर तनवर हैं बैकअप पेयर ट्रेनर, जीवन शैली में कार्य करेंगे। ये विदित किशोर शर्मा है, ये वॉलेंटियर हैं जो कि जीवन शैली में एक कार्य करेंगे, जो कि हमारा बैकबोन की तरह रहेंगे। ये दयानंद कुमार हैं जो वॉलेंटियर हैं जो जीवन शैली में कार्य करेंगे। अच्छा शैलेश जी, दिवाकर बोल रहा हूँ, कैसे हैं? यस बढ़िया है हाँ सर। वो 1 मिनट हाँ ये अभी थोड़ा दिखाते हैं, उसका लास्ट में बात करेंगे। जीवन शैली, हाँ ये अनामिका सिंह हैं, ये वॉलेंटियर हैं, ये जीवन शैली में एज ए कार्य करेंगे। ये संतोष मिश्रा हैं, एज ए वॉलेंटियर हैं, ये जीवन शैली में कार्य करेंगे। ये राहुल दयाल हैं, ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि आज ये सारा जो कर देख पा रहे हैं, जो राहुल का बहुत बड़ा योगदान है। या ये सोनू कुमार दांगी हैं जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि जीवन शैली में कार्य करेंगे। या थैंक यू। अच्छा शैलेश जी, हम छोटा सा बस इंफॉर्मेशन देने के लिए आए हैं अभी। वो हम परवीन जी को भी एम्बेसी जाना पड़ेगा। आज हमारा रिपब्लिक डे ओके का है, तो परवीन जी भी रास्ते में ही हैं। और बहुत मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग दोनों को बिहार से बुलाया गया है, मतलब बिहार हम दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट, हम और जनरल जी सेक्रेटरी परवीन जी। और 40 देश के ओके एम्बेसडर होंगे इसमें, और अपने लिए बहुत है। और आप लोग का मैटर सबसे डिस्कशन हो रहा है इनफैक्ट बिहार में भी, और ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। इसलिए बहुत बहुत आप लोग की टीम को बधाई, और जो भी जरूरत है हम लोग हमेशा आपके साथ हैं।
ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए। So हाँ एंड थैंक यू सो मच सर, एंड होप आप लोग का सपोर्ट रहेगा, तो क्योंकि सोसाइटी का एंड लोगों का सपोर्ट हमारे लिए एक बैकबोन की तरह बनेगा, तभी हम आप और हम मिलके इस जो जंग है इस जंग में जीत पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, एंड होप आशा करते हैं कि ये सपोर्ट हमेशा आप रहेगा, मिलता राहुल और रहेगा। आपकी टीम तो हमेशा हमारी पार्ट है। हम लोग तो हमेशा सबको ही बोलते रहते हैं। जी सर। इनफैक्ट जिससे ही पटना बात होती है दुनिया भर में, सबसे हम लोग यही बोलते हैं कि आप लोग आज से नहीं, हम लोग 3 साल से साथ हैं। तो चलिए, ओके बहुत अच्छा से आप लोग इसको करिए। जो भी जरूरत है मुझे कॉल कीजिए, मैं आपसे 1 to 1 ऐसे तो बात होते रहती है। जी सर। ओके सर, ठीक है। सी यू सर, थैंक यू सो मच। या ओके, या अकबर जी कंटिन्यू। थैंक यू थैंक यू। शैलेश जी। एंड नेक्स्ट हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड है जीवन शैली का, डॉक्टर विजय कुमार मन्ना, एक पीएमआर डॉक्टर, मिस्टर प्रवीण कुमार, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात से, कुमार दिवाकर प्रसाद, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एंड अबू धाबी यूएई, मंजुला सिलारे जी, a life skills coach and social entrepreneur, Swastik Saurabh Das ji, co-founder and CEO of NeoMotion Chennai, Nikhil Gupta, captain of wheelchair rugby team of India, a project leader on Oracle software, Dharmendra Kumar ji, event management, Dr. Sunil Raj, head therapist, and he's also a physical therapist, Shams Alam ji, जो एक इंटरनेशनल फायर स्विमर है, Yes, राहुल baby. सिंह जी, Mama. your mentor। तो ये सब जो थे हमारे एडवाइजरी बोर्ड पे है जीवन शैली टीम में। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा संदेश सबके लिए एक वीडियो के माध्यम से सुभाष नेगी जी की तरफ से। Hi, I am Subhash Singh Negi from Rishikesh. I am working with ASKIP 2013 as a peer trainer. जीवन शैली में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन शैली ऑनलाइन रिहेबिलिटेशन के माध्यम से हम भारत में ज़्यादा से ज़्यादा SCAs को कनेक्ट कर पाएँ और उनको अवेयर कर पाएँ। ऑनलाइन रिहेबिलिटेशन के माध्यम से डे बाय डे क्लासेस चलेगी। सेकेंड फेज में होम विजिट होगा, SCI मीट गेट टुगेदर, और थर्ड फेज में 7 to 10 डेज का एडवांस व्हीलचेयर स्किल ट्रेनिंग कैंप होगा। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच जॉन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग टू योर टाइम। थैंक यू सो मच आप सभी का कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सुभाष जी। थैंक यू। जीवन शैली के बारे में आप एक्सप्लेन किए, जैसे कि ना कि ये केवल दोस्त पीपल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ कनेक्ट होंगे, उसके अलावा भी उनका जो मीट होगा, स्पाइनल कॉर्ड मीट होगा, ऊपर से एडवांस व्हीलचेयर स्किल्स, अदर प्लान्स, तो सबके लिए ये प्रोग्राम है। और जीवन शैली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें ये सारे के सारे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स से लेके जिंदगी को दूसरे तरीके से बढ़ने के लिए, जीने के लिए एक राह दिखाने का एक प्लेटफॉर्म है। इसमें सब लोग जुड़े हुए हैं, पीयर ट्रेनर्स, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, सोसाइटी, कम्युनिटी एज ए होल, सब जुड़े हुए और सब मिलके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो अब एक डिक्लेरेशन है, अगर किसी का कुछ क्वेश्चंस है तो शायद हम 1 या 2 क्वेश्चंस ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा क्वेश्चंस है तो ज़रूर हमारी जीवन शैली टीम मेंबर्स जो कॉन्टैक्ट है उस पर आप कॉन्टैक्ट करिएगा, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन से, क्वेरी से, वो आप पूछ सकते हैं, और फिर हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे थ्रू कॉन्टैक्ट्स। तो फिलहाल अभी कोई
कुछ क्वेश्चन से 1 या 2 हम ले सकते हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं, तो ये है जीवन शैली ऑनलाइन इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का कॉन्टैक्ट। जो भी आपके मन में क्वेश्चन से, क्वेरी से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जीवन शैली का जो टीम मेंबर्स है आपको जरूर सहायता प्रदान करेंगे। ओके, नेक्स्ट शायद क्वेश्चंस के लिए हम कांटेक्ट के माध्यम से बातचीत करेंगे। तो ये था हमारा आज का जो प्रोग्राम है, लॉन्चिंग जीवन शैली ऑनलाइन इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, जो जीवन शैली का ऑन द टीम मेंबर्स, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स और जो फाउंडर्स, सबका धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। उसके साथ साथ हमारे जो आज के जो चीफ गेस्ट थे, जोनाथन जी को। Jonathan, thank you so much for being with us, and thank you for your time, and thank you for your words. It goes a long way to inspire the people and give hope to people with spinal cord injury and to their families. It gives them a new dream to pursue their life and live their life to its fullest. And also would like to thank you, Jonathan's mom. Thank you, ma'am, for joining with us and sharing your experience being part of India, and consider your time and how important it is to look at the different disabilities and how we can live with a life whatever we have, believing through our creator. And at the same time हम धन्यवाद करना चाहेंगे रमन जी, सुनील जी, डॉक्टर विजय, आशीष मान जी, शोभा जी, गजेंद्र जी, सुभाष नेगी जी एंड मंजुला जी को भी। उसके साथ साथ जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए थे, सबका धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। उसके साथ साथ जीवन शैली का सारे टीम मेंबर्स, दोज जब एक्टिवली हिस्सा ले रहे, उसके साथ साथ जो स्पॉन्सर या जो सपोर्ट करने के लिए उसके बैकबोन की तरफ पीछे खड़े हुए, सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। एट द सेम टाइम we'd like to wish you a new life and एक न्यू उम्मीद के साथ आगे बढ़ने के लिए। Thank you so much for joining with us, and thank you one and all. Thank you. It's an honor and a pleasure to be here with all of you. Thank you. Great to see all of you. And thank you We'll say everyone. the same thing. Thank you. Thank you, everyone. Yeah. Thank you everyone. Great initiative. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you, Alok sir and ma'am. थैंक यू रमन सर। राहुल, वीडियो स्टॉप कर सकते हैं। Thank you so much, Sailesh, and all the best.